नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले बजाज फाइनेंस, भारत की वन ऑफ द बेस्ट एनबीएफसी कंपनी हम कह सकते हैं। एंड वन ऑफ द सबसे बढ़िया ग्रुप को बिलोंग करती है, बजाज ग्रुप। ओके। एंड जिस तरीके से इसने इन्वेस्टर्स को पैसे बना कर दिया है, अनबिलीवेबल है, अनइमेजिनेबल। बढ़िया सुपर रिटर्न्स इन्होंने दिए हैं। और आगे भी देखिए, फंडामेंटली या फिर जिस तरीके से जिस सेक्टर में कंपनी डील करती है एंड जिस तरीके से रैपिडली ये बढ़ रही है, नो डाउट रिटर्न्स आगे और हो सकते हैं। और मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि अगर हम किसी स्टॉक या किसी शेयर्स की बात करें तो दैट वुड बी ओनली फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। हालांकि आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म टारगेट के बारे में। तो चलिए सीधे नियर टर्म टारगेट क्या बताया जा रहा है बजाज फाइनेंस में। ठीक है, तो ये रहा इन्फॉर्मेशन आपके सामने। तो क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, करंट प्राइस अभी ट्रेंड कर रहा है 7,579 पर, इसका करंट प्राइस है बजाज फाइनेंस का। ठीक है, तो अभी जो लक्ष्य बताया जा रहा है, जो नियर टर्म लक्ष्य है, वो है ऑलमोस्ट 8,500, यानी यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1,000 रुपये की बढ़त हमें बताई जा रही है अमाउंट में। ठीक है, तो डिटेल क्या है एंड स्टॉप लॉस सजेस्ट किया जा रहा है 7,250 पर। तो देखिए, मैं स्टॉप लॉस यस, देखिए ये भी आप पर डिपेंड है, आप कितना लॉस को बेयर कर सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट पर। बट हालांकि फॉर लॉन्ग टर्म आई डोंट फील कि ये स्टॉक कुछ इतनी गिरावट में आ सकते हैं। बट हालांकि मार्केट है, नो डाउट, बट स्टिल फॉर लॉन्ग टर्म अगर हम यहाँ से भी अगले 3 साल 4 साल के लिए देख रहे हैं तो इसका टारगेट डेफिनेटली हम कह सकते हैं 15,000 हो सकता है या 20,000 भी हो सकता है। ठीक है, एंड जिस तरीके से मैनेज होती है कंपनी, अभी जानकारी क्या देखिए। द स्टॉक हैज़ बीन इन द राइजिंग ट्रेंड सिंस अप्रैल 2021। रिसेंटली आफ्टर ए ग्रेजुअल करेक्शन एंड consolidation pace, the stock has tested the base of trend line support zone near 7,400 ईयर्स। तो पिछले 1 महीने या 1.5 महीने का अगर आप रिटर्न देखेंगे, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स एक बेस में था ये, मतलब इसका जो ये 7,400 एक ऐसा सपोर्ट था जहाँ पर ये बार बार आकर अभी फिर वहाँ से हिट होकर पिछले 2-3 दिन से इसमें ग्रीन जोन लग रहा है, जिसके कारण अभी ये करेंटली ट्रेंड कर रहा है ऑलमोस्ट 5,779 पर। तो मतलब ये इसका सपोर्ट जोन था स्ट्रॉन्ग, जिस पे ये 3-4 दिन काफ़ी समय इसके आसपास घूमता रहा और अभी ये अपसाइड में बढ़ रहा है। ये इवन मंडे एंड इवन ट्यूसडे आज भी देखा गया है। तो देखिए, इसका जो लॉन्ग टर्म यानी शॉर्ट टर्म का जो टारगेट बताया जा रहा है, अभी ये बताया जा रहा है, देखिए पॉजिटिव बाइस में है और इसका जो टारगेट है वो है 8,300 से 8,500। ये नियर टाइम टारगेट बताया जा रहा है बेस्ड ऑन इसका जो मूविंग एवरेजेस है या फिर जो RSI इंडिकेटर्स है, बेस्ड ऑन दैट। बट एज ए फंडामेंटली या फिर एज ए इन्वेस्टर या फिर एज ए स्टॉक मार्केट जानकार अगर इस स्टॉक में बनाऊँ, हालांकि मेरी भी बाइंग क्वांटिटी है, तो आई डेफिनेटली डोंट वांट टू बी लाइक सेल आउट एनी इवन ए सिंगल स्टॉक लाइक नेक्स्ट एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स। उसके बाद मैं देखूंगा क्या करना है। सो नियर टाइम एक साइड जोन में था ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ से। अब अभी इसमें अपमूव हम फिर से देखने को मिला है। एंड बजाज कंपनीज, इसकी जो ओनरशिप है, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा। तो यहाँ से भी एक महत्वपूर्ण जानकारी, यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न या फिर आप ओनरशिप कह सकते हैं। देखिए, पेरेंट कंपनी है बजाज फिनसर्व लिमिटेड, जिसके पास ऑलमोस्ट 58% का स्टॉक है। उसके बाद देखिए, महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड के पास इसका स्टॉक है। महाराष्ट्र स्कूटर्स का ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है NSE पे। उसके बाद है जो थर्ड सबसे बड़ा स्टॉक किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ये रहा गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखेंगे, देखिए स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, INC एंड एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। तो देखिए, जो ओनरशिप या फिर जो स्टॉक लेके बैठे, ये कोई मतलब नॉर्मल किसी ग्रुप ने नहीं लिया है। सिंगापुर की गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का स्टॉक है, महाराष्ट्र स्कूटर्स एंड लिमिटेड जो एक बढ़िया कंपनी है, प्लस स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड प्लस एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी। तो मतलब जो ओनरशिप है, जिस तरीके की ओनरशिप पैटर्न है, तो यहाँ से भी हमें लग रहा है कि यहाँ से भी काफ़ी ये लॉन्ग इसका टारगेट छुपा है। अगर आप नियर टर्म के तो खैर 8,500 बताया जा रहा है, बट
2 से 3 साल आप देखेंगे तो 15,000 भी जा सकता है, 20,000 भी जा सकता है, या उससे आगे भी जा सकता है, या उसके आसपास भी रह सकता है। क्योंकि जिस तरीके की ओनरशिप है, जिस तरीके के बिज़नेस में डील करते हैं फॉर एवरी रूरल इंडिया, या फिर एवरी स्टेट्स या एवरी जगह ऑलमोस्ट ये भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ देखिए जानकारी आपको पसंद आई होंगी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।